वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। मोबाइल और मोबाइल चार्जर समेत अन्य कई उपकरणों पर बीसीडी 15% घटाई गई है। सरकार ने सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके 6% कर दिया है। इसके अलावा लेदर और फुटवेयर पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। साथ ही टेलीकॉम उपकरण भी महंगे हुए हैं। इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया है। बजट ऐलान के बाद सोना चांदी, इंपोर्टेड ज्वेलरी, प्लैटिनम, कैंसर की दवाइयां, मोबाइल चार्जर, मछली का भोजन, चमड़े से बनी वस्तुएं, रसायन, पेट्रोल केमिकल, ये सभी सस्ता होगा। कैंसर से जुड़ी 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर भी आयात शुल्क हटा दिया गया है। मोबाइल फोन और उसके पार्ट्स, पीसीबी और मोबाइल फोन चार्जर पर कस्टम ड्यूटी 15% घटाई गई है। 25 आवश्यक खनिजों पर सीमा शुल्क नहीं लगेगा अब से। सोलर सेल और सोलर पैनल के निर्माण की वस्तुओं पर भी टैक्स में छूट दी गई है, इसे बढ़ावा देने के लिए। पीवीसी फ्लैक्स पैनल, कुछ दूर संचार उपकरणों को भी आयात इन पर महंगा कर दिया गया है। 1 साल से ज्यादा तक रखे गए इक्विटी निवेश पर टैक्स 15% से 20%, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15 से 20% कर दिया है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगर बात करें तो इसे 12.5% कर दिया है। नई कर प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए की जा रही है। इन दोनों बदलावों से 4 करोड़ नौकरी पेशा और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। टैक्स स्लैब में बदलाव से 10 लाख से ज्यादा वेतन पाने वालों को 17,500 रुपए की बचत होगी। बजट में पहली बार नौकरी पाने वालों को तोहफा दिया गया है। सीतारमण ने कहा कि संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। ये वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 3 किश्तों में जारी किया जाएगा। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ये बजट पेश किया है। और विस्तार से इसी खबर पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता राजनारायण शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजनारायण, जो ये बजट पेश किया गया है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है, इसे लेकर क्या कुछ प्रतीक्षाएं मार्केट में देखने को मिल रही है? क्योंकि एक नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सेंसेक्स और निफ्टी के कुछ अंक गिरे हैं, इससे ये हम जता सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं खुश नहीं है इस बजट से। लेकिन अगर बात की जाए मध्यम वर्ग की, तो वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नजर आ रहा है। देखिए भारती जी, मैं आपको एक बता दूं कि जो आज जो वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है 24-25 का, उसमें सभी लोगों को खुश करने का जो है प्रयास किया गया है। इस बजट को लेके आगे की 4 साल की रणनीति जो है वो बनाई जाएगी, क्योंकि तीसरा बजट जो है मोदी सरकार की जो तीसरा कार्यकाल है उसका बजट आज पेश हुआ है। बहुत बड़ा बजट, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को दिया गया है, जिसमें स्लैब में छूट दी गई है। पहले जो छूट थी उसको बढ़ा के अब जो है 5% के 7 लाख से ऊपर के लोगों को, 7 लाख से जिनकी आय ऊपर है उनको 5% का जो है वो टीडीएस काटना पड़ेगा। और कई चीजों का जो है सौगात जो है वित्त मंत्री ने इस बार दिया है। इसमें 80 करोड़ लोगों को जो है लाभ मिलेगा। रोजगार कौशल प्रशिक्षण के लिए भी पीएम आवासीय योजना के तहत भी बहुत सारे फायदे इस बार दिए गए हैं। सरकार की जो बजट में 9 प्राथमिकताएं थी वो भी जो है फोकस की गई थी, चाहे वो कृषि हो, चाहे रोजगार और क्षमता विकास विभाग हो, या शहरी विकास हो, ऊर्जा हो, सभी चीजों के लिए को लेके और बढ़िया बजट जो है सरकार ने इस बार पेश किया है। यहाँ के जो लोग हैं, जो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार सरकार ने बड़ा अच्छा फोकस किया है, सभी वर्गों को खुश किया गया है। विशेष तौर से किसान वर्ग को भी बहुत ज्यादा फायदा देने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से, कि किसानों को जो है वो फायदा मिले। और
टैक्स स्लैब के अंदर भी हर तरह का टैक्स स्लैब किया गया है। 3 लाख से 7 लाख पर 5% का टैक्स, 7 से 10 लाख की आय पे 10% का टैक्स, 10 से 12 से ऊपर की जो आय होती है उसमें 15% का टैक्स। तो टैक्स के दायरे में भी जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको बड़ा राहत जो है सरकार की तरफ से दिया गया है। 24-25 के जो बजट में इसको आसान बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि इसको बहुत ईजी बनाया जाएगा। टीडीएस जो है बकाया प्रक्रिया जो है सरल बनाने की तरफ से भी जितना सरल बनाया जाएगा उस पर भी फोकस किया जाएगा, ये भी वित्त मंत्री ने कहा। तो कहने का मतलब यह है कि बजट को विशेष तौर से फोकस किया गया, युवाओं पे विशेष तौर से फोकस किया गया, मध्यम वर्गीय परिवार जो लोग हैं उनको लेके। भारती जी, राजनारायण, जैसे कि आपने बताया कि कृषि क्षेत्र में भी फोकस यहाँ पर देखने को मिला है इस बजट में, लेकिन जैसा कि मैंने किसान नेता राकेश टिकैत के रिएक्शंस देखे हैं, उनका ये कहना है कि प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए तो सरकार प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है कि किस तरीके से उत्पादन बढ़ाया जाए, लेकिन कंजम्पशन और परचेज पर बात नहीं कर रही है। उनकी जो उत्पादन है उसे खरीद पर किस तरीके से फोकस किया जाना चाहिए, उसकी बात इस बजट में नहीं हुई है, ऐसा कहना है राकेश टिकैत का। तो इस पर क्या कुछ बजट में देखने को मिला? देखिए, सरकार ने बहुत साफ किया है कि जो कृषि क्षेत्र में जो लोग हैं, किसान वर्ग के जो लोग हैं, उनको 32 तरह की फसलें, 109 तरह की फसलें जो है उनपे कार्य किया जाएगा। बहुत सारी रियायत उनको देने का प्रयास किया गया है, क्योंकि अब ये किसान नेताओं से हमारी बात अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन बहुत सारा अच्छा बजट जो है सरकार की तरफ से जो है देने की कोशिश की गई है किसान वर्ग के लोगों को। और राजस्थान सरकार के कुछ मंत्रियों से मेरी बात भी हुई थी, वो ये बता रहे थे कि इस बार जो है फोकस जो किया गया था 4 साल के जो आगे का जो कार्यकाल मोदी का रहेगा, उसी को लेके ये सारा फोकस किया गया है। इसको भारत को अच्छी अर्थव्यवस्था बनाए जाए, उसको लेके पूरा मोटिवेशन सरकार ने तय किया था। सभी वर्गों को, चाहे किसान हो या सभी वर्गों को उसमें खुश किया गया है। क्योंकि अब बात करें किसानों का, जो मेन जो फोकस सरकार ने किया है, वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जो सब्जी उत्पादक है या आपूर्ति श्रृंखला के जो विकसित किए जाएंगे सब्जी उत्पादकों के लिए, अलग अलग वेराइटीज की जो सब्जी है वो फोकस की जाएगी। इसके अलावा 109 किस्म के फसल है वो भी जो है वहाँ जो है बोने की तैयारी में उनको भी रियायत देने की कोशिश करेगी, वित्त मंत्री का ऐसा कहना है। भारती जी, यहाँ पर जो महिलाओं की प्रतिक्रिया है वो भी देखने को मिली। उनका ये भी कहना था कि सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है, सोना चांदी कुछ हजार रुपए सस्ता जरूर हुआ है, लेकिन टमाटर, प्याज और जो रसोई की चीजें हैं उनको लेकर उन्हें राहत नहीं मिली है। जी बिल्कुल, जिस तरह से सोना के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है उसको डाउन किया गया, उनमें चूंकि महिलाओं को जो आभूषण का बड़ा शौक होता है, तो उनके तहत कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, और ये बड़ी राहत है। लेकिन चूंकि सब्जियों के दाम तो आसमान पे है, तो कहीं ना कहीं उनको, उनकी गृहस्थी पे, उनके जो होम विभाग में, जो महिलाओं का होम विभाग है घर में, जो उसमें कितनी छूट वो चाहती थी वो एक विषय अलग है। लेकिन मेन चीज जो है, जो महिलाओं का आभूषण है वो सरकार ने सस्ता किया है। इसके अलावा कैंसर की दवाइयां हैं, उन दवाइयों में छूट दी गई है। मोबाइल, जो आज की सबसे जो क्रांतिकारी औद्योगिक क्रांति मोबाइल चलती है, वो भी, उसके अंदर भी छूट दी गई है। मोबाइल की चार्जर, बैटरी वगैरह सबको छूट, इसमें 15% का जो है वो भी डिस्काउंट दिया गया है। इस तरह से कई छूट जो है वो किया गया है सरकार की तरफ से। इसके अलावा एक चीज और, जो युवा है, युवाओं को फोकस किया गया है। युवाओं को करीब 2 करोड़ लोगों को नियुक्तियां देने का भी सरकार का लक्ष्य है। इस तरह की कई घोषणाएं जो है सरकार ने करी है। 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का भी सरकार ने दावा किया है। तो कहीं ना कहीं बजट का जो है वो जो फोकस है वो अच्छा है। भारती जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ संवाददाता राजनारायण शर्मा, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे इस खबर पर, जिन्होंने जानकारी हमारे साथ साझा की और बताया कि किस तरीके से जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ये बजट पेश हुआ है, ये किस तरीके से सभी को राहत प्रदान करता हुआ नजर आ रहा है।